अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीके पॉइंट के साथ मैं हूँ इरफा रहमान और मेरे साथ आज मौजूद हैं ROSP स्कूल सिस्टम के प्रिंसिपल फ़ारूक अब्दुल्ला साहब। तो पूछते हैं जी, इन्होंने ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट की और ये जर्नी एक बहुत ही कह लें एक आम लोगों के लिए नहीं है, ये एक बहुत स्पेशल है। तो आज इनसे पूछते हैं कि इनको कैसे ख्याल आया कि स्पेशल लोगों के लिए कुछ करें। देखें, दुनिया में तो सब लोग किसी ना किसी के लिए कुछ करते हैं और मैंने सोचा कि जब डिसेबल लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे और वो अपने राइट्स की तगोदो में भाग दौड़ कर रहे हैं और कभी भी आज तक राइट्स नहीं मिले। इवन के भी इलेक्शन हुए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी सारी टीम को लेके, पूरे लाहौर के डिसेबल्स को लेकर, कि डिसेबल्स को भी राइट दिए जाएं, असम्बली में जाकर वो भी बात करें, यूनियन कौंसिल में उनकी भी मेंबरशिप होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। ये जज्बा था, ये शौक़ था जो मुझे इस सिस्टम तक ले आया। तो सर कोई ख़ास वजह थी, कोई ऐसा कोई आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा कोई अफराद या कोई ऐसा था कोई इंसान जिसको देखकर आपको ये ख्याल आया, या खुद से कोई इंसानियत का हमदर्दी का जो दिल था वो उसके लिए आपने काम किया? देखें जी, दर्द दिल के वास्ते इंसान को पैदा किया है अल्लाह ताला ने, तो जज्बा तो शुरू से ही था। और एक गुर्बत का ख़ात्मा तालीम से, क्योंकि मुझे अलखिदमत के डायरेक्टर ने फ्री ऑफ कॉस्ट बीकॉम में पढ़ाया था, तो मैंने भी पढ़ाना शुरू किया। क्योंकि मेरा सेंटर बहुत छोटा था और वहाँ पर डिसेबल लोग व्हील चेयर पर आ नहीं सकते थे, मैं उन्हें पार्क में पढ़ाता था। वहाँ से ये जज्बा मेरा उजागर हुआ और आज तक ये जज्बों की सदाएँ आपको सुनाई दे रही हैं। माशाल्लाह जी। और सर मुझे ये बताइए कि आपने ये जो बुनियाद रखी, क्या आपको फाइनेंशियली आपको किसी ने सपोर्ट किया या आपने सेल्फ हेल्प पे काम किया? देखें, आज से 4 साल पहले हमने इस इदारे को शुरू किया। वैसे हमारे दूसरे इलाकों में भी इदारे चलते थे पहले। हम मतलब गुर्बत का खात्मा तालीम से पार्क में, छोटे छोटे ट्यूशन सेंटर में, मुख्तलिफ़ जगह पे हम ये करते थे। लेकिन हमने प्रॉपर जो मॉडल स्कूल बनाने की कोशिश की इसको की। हमारे दोस्त अहबाब थे जिन्होंने हमें कहा कि आप स्टेप लें, हम इंशाल्लाह हम आपके बैक पे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से आज ये इदारा मशग़िल राह है लोगों के लिए और हम इस पे काम कर रहे हैं। इससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिलता है उसका मुझे आप बताइए थोड़ा डिटेल से, कि इस काम में आपको फ़ायदा भी है या सिर्फ आप हमदर्दी के लिए या लोगों की हेल्प के लिए काम कर रहे हैं? 2 तरह के फ़ायदे होते हैं, एक दुनियावी और एक उखरवी। दुनिया के फ़ायदे के लिए तो सब लोग भागते हैं, लेकिन उखरवी फ़ायदे के लिए कोई भी नहीं भागता। एक तो आखिरत हमारी सेफ, उसके लिए काम हो रहा है। दूसरे नंबर पर हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, हमारे यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ हैं, मेरे यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ हैं या हमारी टीम के यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ हैं, वो हमारे एज अ वॉलंटियर भी काम करते हैं, हमें फ़ाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को भी देखते हैं। तो इस तरह ये सारा निज़ाम चलता है। अबाउट 10,000 पीपल ऑफ लाहौर, 10,000 स्टूडेंट हमारे पास एज अ मेंबर रजिस्टर्ड हैं और जो वक्तन फ़वक्तन जिनकी हम इमदाद करते रहते हैं, व्हील चेयर की सूरत में, राशन की सूरत में, अभी बड़ी ईद गुजरी है गोश्त की सूरत में, और छोटी ईद पे कपड़ों की सूरत में। तो कभी मेहंदी लगाते हैं उनकी खुशियों के लिए, मेहंदी सेंटर बनाते हैं, तो उनकी खुशियों के लिए हमने अपना जीना जो है मकसद बनाया हुआ। तो सर आपके यहाँ इदारे से कितने बच्चे मुस्तफ़ीद होके जा चुके हैं और कितने अभी हो रहे हैं? देखें, हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आता है वो जाता ही नहीं है। सबसे पहली बात यह है, वो चाहता है कि वो एजुकेशन भी हासिल करे, वो स्किल भी हासिल करे, और उसकी डिमांड ये भी होती है कि सर आप हमें जॉब भी दिलवाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वहाँ तक फ़ाइट करते हैं जहाँ तक कोई भी फ़ाइट नहीं कर सकता। तो ये हमारी सबसे बड़ी बिग फ़ाइट है। तो सर आपने इतने बच्चों को बिल्ड किया, बनाया, तो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल ज़ाहिर सी बात है जब आते होंगे तो ज़ीरो होता होगा बिल्कुल, क्योंकि हमारी सोसाइटी में डिसेबल लोगों को कुछ भी नहीं समझा जाता। तो उसमें जब आते हैं बच्चे उस टाइम में क्या फ़र्क होता है, और आने के बाद आप क्या ऐसा चेंज करते हैं कि बच्चे इतना कॉन्फिडेंट होकर अपनी फील्ड में काम करते हैं? देखें, हमारे पास एक स्पेशल कोर्स समझ लें, कोर्स कंटेंट है जो किसी के पास भी नहीं है।
وہ اسکل ڈیولپمنٹ کورس ہے. ہم بچے کو انٹروڈکشن کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں, اسے ہم لکھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں, رائٹنگ اور کریٹیو رائٹنگ. اس کے علاوہ فون پہ بات کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں, ہاؤ ٹو واش یور ہینڈز, اپنے ہاتھ کس طرح دھونے ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے ایک نظام کے بارے میں, ایک سسٹم کے بارے میں اس کے دماغ میں ہم ایک ایسا چپ لگاتے ہیں جس کے بعد وہ الحمدللہ ایک کارآمد اور ایک پاکستان کا اچھا شہری بن سکتا ہے. تو سر جو ڈیف ہوتے ہیں, مطلب جن کو سننے کا مسئلہ ہوتا ہے, جن کو دیکھنے کا مسئلہ ہوتا ہے, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اور بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ظاہری سی بات ہے, تو وہ بچے کیسے سروائیو کرتے ہیں؟ ان کے لیے کیا کوئی خاص آپ نے میتھڈ رکھا ہوا ہے ان کو پڑھانے کا, ان کا طریقہ, آپ وے آف ٹیچنگ کیا ہے ان کا؟ دیکھیں, جو ڈیف بچے ہیں سن نہیں سکتے وہ دیکھ سکتے ہیں, اور جو دیکھ نہیں سکتے وہ سن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت ان کے اندر رکھی ہوئی ہے, تو وہ الحمدللہ ہنر سے مستفید ہوتے ہیں. اب کوئی بچہ ڈیف ہے, وہ ہنر سیکھے گا, ہنر سیکھنے کے بعد اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کرے گا اور اس کو سیل کرے گا. ہمارے جو حکمران ہیں ان کی طرح بیگر تو نہیں بنے گا نا, مانگنے والا تو نہیں بنے گا. الحمدللہ ایک پاکستان کا باشعور نوجوان بنے گا, باشعور بہن اور بھائی اور شوہر اور ماں اور باپ بن سکتا ہے. بے شک آپ کی کاوشیں بہت خوبصورت ہیں اور خوبصورت لوگوں کو آپ خوبصورت بناتے ہیں. تو جی جناب, آج ہمارے ساتھ موجود تھے فاروق عبداللہ صاحب, اور ان کے ساتھ ظاہری سی بات ہے آپ کو سن کر بہت اچھا لگا ہوگا کہ ان کی کتنی نیک تمنائیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں, طلبہ و طالبات کے لیے. زیادہ سے زیادہ یہی کہوں گی کہ جتنے بھی آپ کے بھی اگر گھر میں کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ کسی کے ساتھ ہوا ہے تو ان بچوں کو آپ ان کے پاس بھیجیں, ان کے اسکول میں بھیجیں. انشاءاللہ آپ کے بچے بھی کامیاب ہوں گے. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.